दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। गरुड़ भगवान की जय। देखिए, भगवान गरुड़ जो हैं हमारे मृत्यु का सार बताते हैं। और गरुड़ भगवान की किताब में देखिए, पीले पीताम्बर पहने, पीले वस्त्र ओढ़कर, सिर पर ढककर, हाथ जोड़कर धर्म प्रणाम कर को प्रणाम करें और उनको तभी पढ़ें, तब किताब पढ़ें। तो पहले हमारा क्या आता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दृढ़मं तुमेव सर्वं मम देवं तुमेव सर्वं मम देवं। हे दोस्तों, देखिए गरुड़ भगवान के में क्या लिखा है, जहाँ जीवन है वहाँ मित्र ही निश्चित है। तो दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे उस समय आने पर मरना ही पड़ता है। जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता बताता है। जीवन की परम प्राप्ति मृत्यु से ही होती है और इस ध्रुव सत्य को सभी से ने स्वीकार किया था और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से अकारांत मनुष्य की रक्षा करने से औषध तत्पश्चाचर्या दान और माता पिता बंधु भाई आदि कोई भी समर्थ नहीं है। और इसलिए जहाँ जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है तो उसमें कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुषों से भी देख नहीं सकता। चक्षुष मतलब अपनी आँखों से नहीं देख सकता। यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंकुष्ट परिमित आतिबाही सूक्ष्म यानी शरीर धारण करता है। इसीलिए जो माता पिता के शुक्र शरणागत द्वारा बनाने वाले शरीर से विभिन्न होता है उसे जीवात्मा अपने द्वारा किए हैं धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है। इसलिए कहते हैं इसी सूक्ष्म प्राणी से पाप करने वाले मनुष्य और यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। इसी एवं धार्मिक जन्म प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास आते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य के पश्चात ही आतिबाहिक यानी सूक्ष्म रूप अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं। और उसी प्रकार को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पक्ष में यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को भी नहीं, क्योंकि अन्य प्राणी को ये सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता जो तत्काल दूसरी योनियों में जन्म पाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तृणमय योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष रूप में जन्म ग्रहण हेतु इस योनि की गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम ये लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और अपने तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है। अतः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा में परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पुराणों में मृत्यु का भव स्वरूप मरणाजन व्यक्ति की अवस्था उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों और विविध प्रकार के दोनों आदि का निरूपण किया हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद में औसत वैदिक संस्कार पिंडदान यानी 10 गात्र विधि, निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादशः, 10 पिंडीकरण
आश्चर्य दीनी रणीय कर्म विपायक पापों से प्राश्चित का विधान आदि वर्णित है। अपने नरकों में यौन मार्गों एवं यम मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भावनाओं में स्वरूप का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग वैकुंठ आदि लोगों को वर्णन के समान ही पुरुषार्थ तत्वष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए विधि साधनों का निरूपण हुआ है और यह जन्म मरण विभिन्न मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त होता है। कहते हैं इस संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रीय संकलन प्रस्तुत ग्रहण गरुड़ पुराण सारों द्वार यानी सब द्वार में उपलब्ध है। ये 16 अध्यायों से सुगलित और श्राद्ध कृतकार्य पितर कार्यों और अशौचालय अवस्था में भी परंपरा से इसी का सुनाया जाता है और सामान्य काल में प्राचीन काल में और ये सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जाने जाते, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नौमी निधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमद् 10 शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, वैराग शतक और अन्य पुराणों के तथा गरुड़ पुराण के श्लोकों का की संग्रह है। इसे कुछ लोगों ने भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण सारों द्वारा को धर्म में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रम और अंधविश्वास है। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की। दोस्तों ये अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक करना और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और कल दोस्तों आपको और अच्छी पढ़कर गरुड़ पुराण सुनाए। बोलो गरुड़ भगवान की।